हेलो एवरीवन। तो स्वागत है फिर से आप सबका, है ना। ठीक है, मैं विनोद तोमर। तो हम लोग इलिप्स कर रहे हैं, उसी में हम कोशिश तो कर रहे हैं कि थ्योरी वाइज कुछ भी इनकम्प्लीट ना रहे। रेस्ट देखो, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने आप से, ठीक है। लेकिन थ्योरी में कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। क्वेश्चंस भी जो इलस्ट्रेशन हम लोग ले रहे हैं लगभग वैसे क्वेश्चंस सारे जे मेंस और जे एडवांस में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप रिफर कर सकते हैं उनको। और ठीक है, थ्योरी में तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन भी, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना ही चाहिए, ठीक है। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हमारी, ठीक है, करना भी चाहिए, ठीक है। तो आओ थोड़ा आगे सीखते हैं आज, ठीक है। फोकल डिस्टेंस क्या होता है ना। ये समझना है अपने को, फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस का मतलब ये है कि इलिप्स हम लोग कर रहे हैं, वैसे तो सभी में भी होगा, पैराबोला में भी होगा, इलिप्स में भी होगा, हाइपरबोला में भी होगा, कि कोई भी कर्व पे हम पॉइंट लें और उसको फोकस से ज्वाइन कर दें, वहां से जो डिस्टेंस आएगी, मतलब अगर मैं इलिप्स की ही बात करूं तो मान लो अपने पास ये इलिप्स है, ये इलिप्स है, ठीक है। अपने पास एक फोकस ये है और दूसरा फोकस ये, ठीक। सॉरी, S2 कह दिया इसको। तो अब फोकल डिस्टेंस का मतलब ये है कि इस इलिप्स कहीं कोई जाके पॉइंट लो, ठीक है। फोकस तो दो है, फोकस तो दो है यहां पर, तो उसको फोकस से ज्वाइन कर दो, ठीक है, वो फोकल डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करें हम लोग फोकल डिस्टेंस। तो एक मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स मान लो ये D2 है, और ये वाला डायरेक्ट्रिक्स क्या है, D1, ठीक है। तो हम पहले ही क्लास में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जब फोकस S1 लेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स D1 लेंगे, जब फोकस S2 लेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स D2 लेंगे, है ना। इस बात को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या है, कोई मान लो मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, P। तो P जो है, अगर मैं इसको x1 कामा y1 कह दूं, एलिप्स अपने पास ये वाला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां ए बी से क्या है, बड़ा, ए बी से बड़ा। तो अगर मैं, ठीक है, ये इसको इससे ज्वाइन कर, ठीक है, और या इसको इससे ज्वाइन कर दूं, तो ये PS1 और PS2 क्या कहलाएंगे, फोकल डिस्टेंस का। PS1 PS1 PS2 क्या कहलाएंगे, फोकल डिस्टेंस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, फोकल डिस्टेंस कहलाएगा। एक तो ये बात हो गई। अब सवाल ये उठता है इनको कैलकुलेट कैसे किया। तो फोकस तो वैसे पता ही है अपने को, है ना। ये ए कामा 0 होता है और ये माइनस ए कामा 0 होता है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, और x1 y1 कर्व पे है तो वहां से रिलेशन आ जाएगा कुछ ना कुछ, तो वो, लेकिन ये काफी लेंदी होगा, है ना। कैलकुलेट करने में काफी मेहनत लगानी पड़ेगी, ठीक है। कर सकते हैं ऐसा कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ले, ठीक है, और PS1 और PS2 कैलकुलेट कर ले। लेकिन इजियर क्या होगा, है ना। हम जानते हैं कि एलएफ पे अगर कोई पॉइंट हो तो उसकी फोकस से डिस्टेंस और उसके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी डिस्टेंस का जो रेशियो है वो इसेंट्रिसिटी के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो मतलब अगर मैं फोकस S1 वाला लूं, फोकस S1 वाला कंसीडर करूं, तो इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये होगा, ठीक है। मान लो ये M हो गया। और अगर फोकस में S2 वाला तो इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये हो गया, मान लो N हो गया। तो अगर मैं PS1, ठीक है, P इलिप्स पे है, PS1 अपॉन PM लिखूं तो ऑब्वियसली दिस शुड बी व्हाट, E होना चाहिए, है ना। E होना चाहिए। इसका मतलब PS1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, E इंटू PM हो जाएगा। ऐसे ही अगर PS2 लिखोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो सिमिलरली PS2 क्या हो जाएगा, E इंटू PM हो जाएगा, PN। ये कितना हो जाएगा, PN, ठीक। अब सवाल उठता है कि अगर मैं PM
और पीएन कैलकुलेट कर लो तो PS1 PS2 आ जाएगा। तो आओ कर लेते हैं, है ना। यहां से बना दो इस पे परपेंडिकुलर, है ना, इस पे परपेंडिकुलर बना दो। मान लो इस पॉइंट को मैंने L लिख दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो सेंटर है यहां तक की डिस्टेंस x1 हो जाएगा, ये डिस्टेंस y1 हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट x1 y1 है। अच्छा, अपने को चाहिए क्या, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ठीक है। PM चाहिए और PM जो है ये, ठीक है, इसको मान लो N1 कह देता हूं और इसको N2 कह देता हूं। तो जो LPM है दैट इज इन फैक्ट इक्वल्स टू LN1, है ना। PM जो है एक इसके इक्वल है LN1। अब हम जानते हैं कि सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस तो A/E होता है, क्योंकि इसकी इक्वेशन कितना होता है, A/E, और इसकी इक्वेशन क्या होगा, -E/V। बाई द डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखें तो दोनों सेंटर से A/E डिस्टेंस पे ही होगा, है ना, ठीक है। तो ये वाला चाहिए, LN1 चाहिए। तो यहां से यहां तक पता है, CN1 पता है अपने को A/E, और CL पता है अपने को x1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, E इंटू CN1 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, CL हो जाएगा। अब CN1 अपने पास कितना हो जाएगा, CN1 हो गया A/E, और CL कितना है x1। तो इसको जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, A माइनस EX1, है ना, E माइनस A माइनस। ऐसे ही PS2 अगर लिखना चाहते हो तो PS2 देखो किसके इक्वल आ जाएगा, PS2, ठीक है, ठीक है, E टाइम्स ऑफ PN, और PN किसके बराबर है, LN2 के, LN2, ठीक। और ये हो जाएगा CN, यहां से CN2 प्लस CL, CN2 प्लस CN, है ना। अब CN2 कितना है, CN2 कितना है A/E, और ये कितना है अपने पास x1। तो कितना आ गया ये A प्लस EX1, कितना आ गया, A प्लस EX1। तो पहले तो यही याद कर लिया हमने कि जो फोकल डिस्टेंसेस होंगी वो क्या हो गया, A माइनस EX1 और A प्लस EX1। इस वाले फोकस से A माइनस EX1 और इस वाले फोकस से A प्लस EX1, है ना, ठीक। तो आई थिंक यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो PS1 आ चुका है अपने पास, PS1 आ गया है A माइनस EX1, और PS2 आ गया है A प्लस EX1, है ना। ये हमें याद कर लेना, ठीक। अच्छा, A क्या है, ठीक है, मेजर एक्सिस की लेंथ है, ठीक। तो अगर इलिप्स को वैसा कर दोगे, मतलब x² / a², जिसमें a b से छोटा हो जाए तो a रिप्लेस हो जाएगा b से, तो b माइनस EX1 और b प्लस EX1 आ जाएगा। मतलब अगर ये वाला इलिप्स ले लेते हैं हम लोग, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल्स टू 1। अब अगर a b से छोटा होता, मैं PS1 लिखता तो b माइनस EX1 आ जाता, है ना, और PS2 लिखता तो b प्लस EX1 आ जाता है। ये ध्यान रख लिया हमने। अच्छा, तो आई थिंक यार तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने A ग्रेटर देन B वाला कैलकुलेट किया है, तुम B ग्रेटर देन ए वाला खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो, सेम आ जाएगा। वो लिख दिया मैंने, B माइनस EX1 और B प्लस। दूसरी बात, P को जैसे जैसे एडजस्ट करोगे वो खुद एडजस्ट कर लेगा अपने को इसमें, ठीक है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि P यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। PS1 हमेशा E माइनस EX1 आएगा और PS2 हमेशा A प्लस EX1 आएगा। अच्छा, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखो तो इसे क्या लिख सकते हो, और लिख के देखते हैं। तो PS1 अपने पास आ चुका है, PS1 हमने कैलकुलेट कर लिया है। PS1 आ गया है A माइनस EX1, और PS2 आ गया है A प्लस EX1, है ना, यही आ गया। अच्छा, हम जानते हैं कि इलिप्स पे कोई पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, x1 y1 को तो पैरामीट्रिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, A cos थीटा B sin थीटा। तो चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, PS1 जो है ना, A माइनस E इंटू A cos थीटा
तो ए कॉमन ले लो तो 1 माइनस ई कॉस थीटा होगा। ऐसे ही पी एस टू लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ए इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा, है ना, ये पैरामीटर। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां से, ठीक है। अगर हम नोटिस करें, अगर ये ई एक्स वन तो वेरिएबल पार्ट, लेकिन ए कांस्टेंट है, तो अगर मैं पी एस वन और पी एस टू को ऐड कर देता हूं, पी एस वन प्लस पी एस टू कर देता हूं, तो देखो ए माइनस ई एक्स वन प्लस ए प्लस ई एक्स वन, दिख रहा है ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 2a आ गया, 2a। मतलब 2a तो कांस्टेंट है और 2a है क्या, लेंथ ऑफ, ठीक है, ये है क्या, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना। मतलब पी एस वन प्लस पी एस टू कितना होगा, हमेशा 2a होगा अगर इलिप्स पे कोई पॉइंट हुआ तो, ठीक। तो यहां से एक अल्टरनेटिवली इलिप्स को डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है। कैसा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एस वन एस टू का मतलब पी अगर इलिप्स पे था तो पी एस वन प्लस पी एस टू 2a हो गया। तो यहां से अल्टरनेट डेफिनेशन आ गई, है ना, कि मतलब क्या आ जाएगा, मान लो मैं ऐसा लिखूं, देखो जरा, अगर ये कहें कि ये नोट करके लिखा हमने पहला, ठीक है, कि मान लो मेरे पास ए और बी दो गिवन पॉइंट्स, इफ ए एंड बी आर टू गिवन पॉइंट्स पॉइंट्स, ठीक है, सच दैट पी ए प्लस पी बी, मान लो ये कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट। इसको ऐसे समझो कि मान लो ये ए हो गया और ये बी हो गया, अब पी मान लो ये, ठीक है, यहां है, और पी ए प्लस पी बी कॉन्स्टेंट है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ये जो कांस्टेंट है वो ए बी जो डिस्टेंस है, मतलब इस तरह से हो जाए जो हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, कि ट्राइंगल बन जाए, तो ट्राइंगल बन जाए तो ऑब्वियसली दो साइड्स का लेंथ तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। तो अगर के जो है वो ए बी से बड़ा, के ए बी से बड़ा आ गया, इफ के ग्रेटर देन ए बी, तो ऑब्वियसली यही तो लिख रहे थे हम, ठीक है, तो इलिप्स बन जाना चाहिए। देन लोकस ऑफ पी इज इलिप्स, अच्छा अगर ये इलिप्स हो गया तो ए और बी जो है वो S1 और S2 का काम करेंगे, मतलब ए और बी फोकस का काम करेंगे। देन ए एंड बी एक्ट्स एज फोकस, एक तो ये हो गया, और जो के है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंड के इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, आई थिंक यहां तक कंफर्टेबल होना चाहिए। फिर से एक बार फिलहाल समझ लेते हैं कि ए बी मेरे पास दो गिवन पॉइंट है, पी कोई वेरिएबल पॉइंट्स है, एंड वी हैव पी ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट। तो अगर पी ए प्लस पी बी मतलब ट्राइंगल बना, तो पी ए प्लस पी बी ऑब्वियसली के है, के जो है ए बी से बड़ा हो जाएगा, और अगर ए बी से बड़ा हो गया तो लोकस क्या आ जाएगा, इलिप्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर इलिप्स आया तो ए और बी अपने जो है वो फोकस का काम करेंगे, ठीक है, और के जो है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का काम करेगा। क्या क्या, के किसका काम करेगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के। दूसरी बात, ठीक है, मान लो पी को यहां ले आते हो, ऐसा हो जाए कि P को मैं यहां ले आया, तो अब दिख रहा है कि पी ए प्लस पी बी मिलके ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए प्लस पी बी जो है वो अगर ए के है और के जो है ए बी के इक्वल आ गया, के बी के इक्वल आ गया, तो फिर इस P का लोकस क्या हो सकता है, यही वाला लाइन सेगमेंट। देन लोकस ऑफ P इज लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी हो जाएगा। आई थिंक यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अब
पी ए प्लस पी बी ए बी से बड़ा ले लिया हमने, पी ए प्लस पी बी ए बी के इक्वल ले लिया, ठीक। अच्छा इधर ले आए या इधर ले आए, देखिए इसी लाइन पे मान लो इधर ले आए या इधर ले आए, तो पी ए प्लस पी बी ए बी के इक्वल तो नहीं आ पाएगा, ज्यादा ही हो जाएगा। मतलब पी को यहां ले आए, ठीक है, तो पी से ए ये हो जाएगा पी और तो अब अच्छा पी ए प्लस पी बी ए बी से बड़ा लिख लिया हमने, पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू के लिख लिया, और तीसरी पॉसिबिलिटी बची है अपने पास कि पी ए प्लस पी बी मतलब के है और के की वैल्यू लेस देन ए बी हो जाए, के लेस देन ए बी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है, ए बी से कम हो जाए तो अब कोई लोकस नहीं मिलेगा, कोई लोकस नहीं मिलेगा, है ना। मतलब फिर से एक बार समझा कि अगर ए बी दो गिवन पॉइंट्स हैं, ठीक, पी ए प्लस पी बी कॉन्स्टेंट है और अगर ये कॉन्स्टेंट, ठीक है, ए बी से बड़ा है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस से बड़ा है, तो इसका लोकस एलिप्स आ जाएगा और जो ए और बी है वो फोकस हो जाएंगे एट दैट टाइम, और के लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का काम करेगा। पी ए प्लस पी बी अगर ए बी के इक्वल आ गया, मतलब के ए बी के इक्वल ही आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा, लोकस, ठीक है, वो लाइन सेगमेंट ए बी हो जाएगा। और अगर पी ए प्लस पी बी ए बी से कम होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब अब कोई लोकस नहीं मिलेगा हमें, है ना। और एक क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। ये पहले कभी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इफ पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट, इफ पी एक्स वाई is any point on the ellipse 16x square plus 25y square equals to 400, and if f1 is some given point which is 3, 0 and f2 is some given point that is -3, 0 so then the value of pf1 plus pf2 is what, है ना, ये बता, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि ये एलिप्स है, ठीक है, और f1 f2 फोकस नहीं है, ये कहीं पर नहीं लिखा, उसने लिखा है कि f1 f2 दो गिवन पॉइंट्स, ठीक है, एक का कोऑर्डिनेट 3, 0 है और दूसरे का कोऑर्डिनेट -3, 0 है, तो अपने को pf1 प्लस pf2 निकालना। अच्छा जरा एलिप्स को थोड़ा अच्छा लिखते हैं, तो 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल्स टू 400, तो 400 से मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। जरा इसकी इसेंट्रिसिटी लिख लेते हैं। इसेंट्रिसिटी कितना जगह, √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बीच ये छोटा है ये बड़ा, तो 16 अपॉन 25, देखिए तो कितना आ जाएगा, ये 9 अपॉन 25 मतलब 3/5। इसकी फोकाई जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। फोकाई कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ए,0, ए का काम कौन करेगा 25, बी का काम 4, तो कितना आ गया प्लस -5 इंटू 3/5, 0, दिस इज व्हाट प्लस -3, 0। इसका मतलब फोकाई कितना आ गया 3, 0 और गिवन इत्तफाकन, ठीक है, यही पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये तो इसका मतलब f1 और f2 ही है, ठीक है, मतलब जो फोकस आया जो दिया हुआ है वो इनफैक्ट फोकस ही है, जो दिया हुआ है इनफैक्ट फोकस ही। इसका मतलब ये हुआ कि f1 f2 दिस इंप्लाइज f1 एंड f2 आर द फोकस ऑफ फोकाई ऑफ एलिप्स, फोकाई ऑफ एलिप्स। अच्छा अगर फोकाई है तब तो अभी अब सीखा हमने, देन pf1, ठीक है, प्लस pf2 दिस शुड बी व्हाट 2a, यही सीखा हमने। अब a कितना है अपने पास 5 है, तो 2 इंटू 5 मतलब कितना आ गया 10। तो बहुत बढ़िया सा आसान सा क्वेश्चन था ये, जस्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन
जेईई मेन में आया होगा रिसेंटली तो उसको कर सकते हैं खुद। आज इतना ही करेंगे हम लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।